हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या पढ़ा रहे थे? राष्ट्रपति की शक्तियां, यही बता रहे थे ना। इसमें आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्तियों का 2 वीडियो यानी 2 क्लास दे दिए हैं। यह आपकी अंतिम और तीसरी क्लास होगी। राष्ट्रपति के शक्ति की अंतिम और तीसरी क्लास होगी और इस शक्ति का नाम है आपातकालीन शक्ति। कौन सी शक्ति? इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। किसकी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति है। कैसी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति। समझिए इसका मतलब। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन का मतलब इमरजेंसी। इंग्लिश में से किस नाम से जानते हैं? इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब ई मेरे भैया कि यह ऐसे समय में लगाई जाएगी, मतलब ऐसा समय में लगाई जाएगी, ऐसे समय में कि जब कोई दिक्कत आ जाएगी देश में तब। तो समझिए हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्ति है? 3 प्रकार की। 1, 2, 3। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्ति है? 3। पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल। पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा वाला राजकीय आपातकाल। दूसरा वाला राजकीय आपातकाल, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, या इसी को और दूसरे नाम से जानते हैं संवैधानिक विफलता। संवैधानिक विफलता। संवैधानिक विफलता के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं संवैधानिक विफलता। समझिए राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्ति है? 3 प्रकार। पहला वाला बता दिए राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा वाला हमने आपको बता दिया क्या? दूसरा वाला राजकीय आपातकाल। तीसरा वाला जो शासन मिलेगा आपको वित्तीय आपात। तीसरा वाला क्या मिलेगा? वित्तीय आपात। तीसरा वाला आपको जो मिलेगा मेरे दोस्त, उसका नाम है वित्तीय आपात या आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ये तीनों का वर्णन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में अवश्य होगा। संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में अवश्य होगा। तो किस किस अनुच्छेद में है तो उसको देखिए। पहला वाला मिलेगा राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर 352। अनुच्छेद नंबर 352। 4 को जोड़ देंगे तो 356। 356। हाई वाला 4 को और जोड़ देंगे तो 360। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? आपातकालीन शक्ति। कौन सी शक्ति? आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल आता है मेरे दोस्तों? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल आता है। कितने प्रकार का आपातकाल आता है? 3 प्रकार। पहला वाला राष्ट्रपति शासन, या नहीं, पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वाला राष्ट्रपति शासन, तीसरा वाला वित्तीय आपातकाल। पहला वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रपति शासन किस में मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 तथा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद नंबर 360। समझिए। अब देखिए, अब इसको पहला वाला को पढ़ते हैं। किसको? पहले वाले को। ठीक है, तो हाई 2 को मिटाते हैं। ये 2 को क्या करेंगे? अब मिटाने का काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं।
इसको क्या करेंगे, मिटाने का काम करेंगे। ठीक है, अब पहला वाला पढ़ेंगे कहाँ, राष्ट्रीय आपातकाल। आइए आपातकालीन शक्ति खत्म करते हैं। जान गए ना आपातकालीन शक्ति पढ़ रहे हैं। आपातकालीन शक्ति में पहला वाला क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। पहला वाला जो पढ़ना है आपको राष्ट्रीय, पहला वाला पढ़ना है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला वाला जो आपको पढ़ना है उसका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला वाला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसका बता दिए अनुच्छेद आपको, अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 352 समझिए। ये बड़ी खतरनाक होता है। क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है मेरे भैया। ठीक है, देखिए इसको लागू कौन करेगा, इसको समझिए। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कौन करेगा, तो आपको लागू करने का कोई काम करता है तो उसका नाम है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। कौन लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। कौन लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। आगे देखिए, क्या राष्ट्रपति अपने मनवा लागू कर देगा, मन का बड़ा है क्या राष्ट्रपति, नहीं। समझिए राष्ट्रपति लागू करता है, किसकी सलाह पर लागू करता है, किससे सलाह ली जाएगी, तो इस सलाह ली जाएगी मेरे दोस्त मंत्रिमंडल से। किससे ली जाएगी, मंत्रिमंडल से सलाह ली जाएगी। किससे सलाह लिया जाएगा, मंत्रिमंडल से सलाह ली जाएगी। ठीक है, क्या मंत्रिमंडल से बस सलाह ले लेंगे तो काफी हो जाएगा, मंत्रिमंडल से सलाह ले लेंगे तो काफी हो जाएगा। मतलब ई कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर होता है। इसको हमने आप लोगों को कहा किया है, बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। तो मंत्रिमंडल बताए नहीं है, बता देंगे, सॉरी बताए नहीं है, बता देंगे आगे 74, 75, 76 ऐसे करके मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। समझिए जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में केवल 20 लोग, 20 गो लोग और एगो राष्ट्रपति, 21 लोग मिलके इतने पूरे बड़ियार, इतने पूरे बड़े भारत क्षेत्र का क्या करेंगे, अकेले निर्णय कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो ये लोग किसके बाद, लागू करने के बाद, लागू करने के बाद क्या करेंगे, संसद में कौन बैठता है, अनुमोदन कराएंगे। क्या कराएंगे, अनुमोदन। देखिए क्या कराएंगे, अनुमोदन कराएंगे। क्या कराएंगे, अनुमोदन कराएंगे। किससे अनुमोदन कराएंगे, तो संसद से कराएंगे। किससे कराएंगे, संसद से। या संसद में बैठता कौन है, तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये लोग क्या कराएंगे, अनुमोदन कराएंगे। ठीक है, अब आगे समझिए, ये सब कामवा करा किया जाएगा, लेकिन जो अनुमोदन कराएंगे कितने दिन के अंदर चाहिए, तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। इसका मतलब अभी समझा रहे हैं, पुनः समझाएंगे। समझिए राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा कहाँ, राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगेगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने का पहला वाला कारण है, पहला वाला कारण क्या है, कारण नंबर 1 जो है, कारण नंबर जो 1 है राष्ट्रीय आपातकाल लगने का, बाह्य आक्रमण हो गया हो। क्या हो गया हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो, यानी हमारे देश पर बाहरी आक्रमण हो गया हो। क्या हो गया हो, बाहरी आक्रमण। कोई दूसरा देश हमारे देश पर क्या कर दिया हो, हमला कर दिया हो। कोई दूसरा देश, चाहे चीन हो, अमेरिका, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब यदि देश का कर दें, आक्रमण कर दें, तब उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अनुच्छेद नंबर 352 लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा वाला कारण क्या है, दूसरा वाला कारण देखिए, दूसरा वाला कारण है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, सशस्त्र का हो गया हो, विद्रोह हो गया हो। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला भी कारण था। तीसरा वाला कारण क्या था, द्वितीय को कारण था, द्वितीय कारण था। समझिए द्वितीय कारण था, उसको हम बता रहे हैं। देखिए दूसरा का कारण क्या था, इस समय तीसरा का जो बताने जा रहे हैं। दूसरा का कारण था आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर। देखिए इस आंतरिक अशांति के आधार पर जो लगता है राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल, इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसका दुरुपयोग किसी ने किया था तो उनका नाम है
इंदिरा गांधी। किसने किया था इसका दुरुपयोग? इंदिरा गांधी ने किया था। देखिए इसका दुरुपयोग किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। दुरुपयोग किसने किया? इंदिरा गांधी। और जब इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग कर दिया तो इसी आंतरिक अशांति के स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर किस शब्द को जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में। शायद हमको ये बात बतानी चाहिए थी बाद में, आगे समझिए इसको बाद में बताएंगे मेरे दोस्त। समझिए आगे देखिए, लगने का कारण, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगेगा। कहां लगेगा? पूरे देश में। पूरे देश में भी लग सकता है, कुछ विशेष क्षेत्र में भी लग सकता है। इसका मतलब समझिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद नंबर 352, कारण का होता है, लगने का कारण का होता है पहला वाला बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई बाहरी देश का कर दे, आक्रमण कर दे। दूसरा वाला सशस्त्र विद्रोह, यानी हमारे भारत में ही आर्मी, चाहे नेवी, चाहे पुलिस, कोई भी क्या कर दे, बगावत कर दे, भारत सरकार के विरुद्ध आ जाए, लगे गोली लेके मारे, धा 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 गए बंदूक से मारा, उल्टा पुल्टा काम करे। मान लीजिए कोई नेता जा रहा है, चीर फाड़ दे, मार दे, चाकू साकू मार दे, उस समय लगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सशस्त्र विद्रोह। अगला देखिए, लगाने का कारण दुइगो, वर्तमान में 2 कारण है, पहले 3 कारण था, अब 2 कारण है। पहला वाला बाह्य आक्रमण, तीसरा वाला सशस्त्र, दूसरा वाला सशस्त्र विद्रोह। इसको लगाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रिमंडल की सलाह पर। मान लीजिए क्या कि चाइना का कर दिया, हमला कर दिया। कहां? चाइना कहां कर दिया? जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया। और उस समय क्या करेंगे? उसी समय भारत की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता क्या कर दी? और एकदम जुलूस निकाल दी। क्या? आजादी दो, चाहे तो कुछ भी कर ली कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, अधिकार, अपने अधिकारों का क्या करने लगे? हनन करने लगे। अपने अधिकार का प्रयोग करके कहे कि हम अब लोग क्या करेंगे? जुलूस निकालेंगे। तो उस समय ना जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, भारत सरकार, अब हमको बताइए, हाई देखिए, ई वाला हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया। समझिए, ई वाला हमारा एरिया जम्मू कश्मीर का है। देखिए ये वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, इस जम्मू कश्मीर में इधर से चाइना का कर दिया मेरे दोस्त? हमला कर दिया। चाइना हमला कर दिया। अब इधर से चाइना बढ़ रहा है और ये क्या कर रही है? जम्मू कश्मीर की जनता को चाइना पैसा खिला दिया। जम्मू कश्मीर की जनता को चाइना का कर दिया? पैसा खिला दिया। अब पैसा खिला दिया, इधर से ये लोग क्या करने लगे? जुलूस निकालने लगे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे बबुआ सोच, ये दरिया से तो हमारा देश जा रहा है, अब तुम सब हमारी मांगे पूरी करो। बिचवा में सेना का रास्ता रोककर खड़ी हो, जनता हमारे सेना का रास्ता रोककर खड़ी है, मारेंगे बंदूक से धुआंधार एकदम। जनता फंता, उस समय कुछ नहीं देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देश देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देश देखा जाता है मेरे दोस्त। क्या देखा जाता है? देश। उस समय कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, उस समय हमारी मांगे पूरी करो कहेंगे, मारेगा एकदम गर्दा में, भारत सरकार की सेना एकदम उड़ाते हुए लेकर चली जाएगी। ठीक है, तो उस समय क्या किया जाएगा? उस समय आपको बाध्य कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? बाध्य कर दिया जाएगा। और समझिए, कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति लागू करेगा। कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति लागू करेगा। कारण इधर बता दिए, राष्ट्रपति लागू करेगा। समझिए, कोई देश आक्रमण कर दिया और राष्ट्रपति क्या करेगा? जल्दी से मंत्रिमंडल कहेगा, अरे राष्ट्रपति महोदय जल्दी से घोषणा करिए। किसकी घोषणा करिए? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करिए। अनुच्छेद नंबर 352 लगाइए। क्या करिए? अनुच्छेद नंबर 352 लगाइए, जल्दी से आपातकाल की घोषणा कीजिए। तो मंत्रिमंडल एकदम लिखित हस्ताक्षर देगा। मंत्रिमंडल क्या करेगा? लिखित हस्ताक्षर देगा। और क्या करेगा? मंत्रिमंडल लिखित हस्ताक्षर देगा और राष्ट्रपति उसको देखेगा और देखने के बाद किसकी घोषणा कर देगा? अनुच्छेद नंबर 352। अनुच्छेद नंबर 352 घोषणा तो हो गई। अब हमको बताइए, 20 मंत्रिमंडल के सदस्य
और ये गो राष्ट्रपति, 20 ठे मंत्रिमंडल के सदस्य और एक राष्ट्रपति मिलकर क्या पूरे भारत देश का निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इस कारण संविधान में प्रावधान किया गया क्या कि अब मान लीजिए आपने कर दिया तो 30 दिन के अंदर क्या करना है? संसद में कौन बैठता है? संसद में कौन बैठता है? सांसद। अब हमको बताइए 20 लोग 21 जन मिल के पूरे भारत का निर्णय लेंगे कि जो हम लोकसभा में 543 लोगों के भेजे हैं प्लस राज्यसभा में 245 लोग को भेजे हैं, ये लोग न निर्णय लेंगे कि खाली 20 से 21 लोग निर्णय लेंगे? बताइए। तो अब कहा गया कि संसद से 30 दिन के अंदर क्या करा लेना है? अनुमोदन करा लेना है। क्या करा लेना है? अनुमोदन। तो 543 लोग या 245 लोग क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे। और जब अनुमोदन कर देंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल जो 30 दिन के लिए लागू था, यह राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। कितने माह के लिए? तो 6 माह के लिए प्रभावी होगा। कौ माह के लिए प्रभावी होगा मेरे दोस्त? 6 माह के लिए प्रभावी होगा। कौ माह के लिए प्रभावी होगा? 6 माह के लिए क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब समझिए कि जब तक संसद से अनुमोदन नहीं कराए थे, कितना दिन तक रहेगा? खाली 30 दिन। लेकिन जब संसद से अनुमोदन करा लेंगे तो यह कितने दिन के लिए प्रभावी हो जाएगा? 6 माह के लिए। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। अब सोचिए कि हमारा जो युद्ध है, चाइना से युद्ध हो रहा है, चाहे तो पाकिस्तान से, यह युद्ध 6 माह से बेसी चल गया, तब तो वह प्रक्रिया फिर कराइए। 1 महीना के अंदर संसद से फिर क्या कराइए? अनुमोदन करा लीजिए। अब फिर यह क माह के लिए लागू हो जाएगा? 6 माह के लिए। इसी तरह नहीं युद्ध बंद हुआ, फिर अनुमोदन कराइए, फिर क माह के लिए करा लिए? 6 माह के लिए। ऐसे करते करते यह अनंत समय तक बढ़ सकता है। कब तक? अनंत समय तक। अनंत समय का मतलब ये कि जब तक युद्ध विराम न हो जाए, तब तक यह क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। जब तक युद्ध विराम न हो जाए तब तक यह क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब तक युद्ध विराम न हो जाए तब तक यह क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। अब समझिए अब तक यह भारत में कितनी बार लगा है? पहला बार कहां पर लगा था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब तक यह भारत में 3 बार लगा है। कब बार लगा है? 3 बार। कितनी बार लागू हुआ है? तो कितनी बार लगा है? यह 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार लगा है। पहला वाला कब बार लगा? पहला वाला कब लगा? तो 1961 में लगा था। 1961 में। पहला वाला कब लगा था? 1961 में लगा था। ठीक है, अरे सॉरी, पहला वाला 1961 नहीं जी, 1962 में लगा था। पहला वाला 1962 में लगा था। दूसरा वाला कब लगा था? तो दूसरा वाला 1971 में लगा था। 1971 में लगा था। तीसरा वाला कब लगा था? तीसरा वाला लगा था 1975 में। तीसरा वाला 1975 में। ठीक है, पहला वाला 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तब लगा। दूसरा वाला 1971 में जब बांग्लादेश को अलग किया जा रहा था, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया जा रहा था तब लगा था। तीसरा वाला 1975 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए लगा दिया। इंदिरा गांधी इत दिमाग गड़ू रहे जनाए, दिमाग को गड़ू का थी, सही थी। उस समय प्रावधान था क्या? किस शब्द का? आंतरिक अशांति के आधार पर लगा सकती हैं। इसी का फायदा उठाई इंदिरा गांधी और लगा दी आंतरिक अशांति के आधार पर। इसी को देखा गया, इसी को क्या किया गया? देखा गया। इसी को देखा गया, अब बड़ी काम गड़बड़ा दी। इसी को क्या किया गया? देखा गया, काम गड़बड़ा हो गया था 1975 वाली बात को। और 1942 में इसको क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन करा के, और 44वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा यहाँ पर एगो शब्द शामिल कर दिया गया। कौन सा
सशस्त्र विद्रोह। कौन सा? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला वाला पढ़ते हैं। पहला वाला पढ़ लिए राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वाला पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक विफलता। दूसरा वाला क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक विफलता। समझिए इसको, यह उससे छोटा है। राष्ट्रपति शासन, इसको कहते हैं राजकीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 356 में मिलेगा इस। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 356, इसको समझिए। इसको भी लागू करने का काम कौन करता है? इसको भी लागू करने का काम कौन करता है? तो लागू करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लागू करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सलाह इसमें किससे ली जाती है? मंत्रिमंडल से। किससे ली जाती है? मंत्रिमंडल से सलाह ली जाती है, लेकिन उसमें 30 दिन के पहले, 30 दिन के अंदर ली जाती थी। इसमें मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे क दिन? तो 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर लेंगे। 2 माह के अंदर लेना है, 2 माह के अंदर इसमें लेना है। क माह के अंदर? 2 माह के अंदर। क्या खाली मंत्रिमंडल से बोल के नहीं, कैसी सलाह लेना है? लिखित सलाह लेना है। कैसा सलाह लेना है? लिखित सलाह लेना है मेरे दोस्त। जब लिखित सलाह ले लेंगे तो यह क माह के लिए प्रभावी हो जाएगा, 6 माह के लिए। क माह के लिए? 6 माह के लिए क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा। 6 माह के लिए यह क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा। और इसे यदि आगे बढ़ाना हो, और इसे यदि आगे बढ़ाना हो, इसे आगे बढ़ाना हो तो पुनः 2 माह के अंदर, पुनः 2 महीना से अंदर, 2 महीना के अंदर फिर क्या करेंगे? किससे? संसद से अनुमोदन करा लेंगे। सलाह लिया जाएगा मंत्रिमंडल से, लेकिन 2 माह के अंदर संसद से क्या करेंगे? अनुमोदन करा लेंगे। किससे? संसद से अनुमोदन करा लेंगे 2 माह के अंदर। और जब 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदन करा लेंगे तो फिर यह क माह के लिए लागू हो जाएगा, 6 माह के लिए। क माह के लिए लागू होगा, 6 माह के लिए। लेकिन इसमें जो फैक्ट पॉइंट है इसको जानने का प्रयास करिए कि यह 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लागू हो सकता है। यह 3 वर्ष से ज्यादा, 3 वर्ष से ज्यादा, 3 वर्ष से ज्यादा यह लागू नहीं हो सकता है। 3 वर्ष से ज्यादा यह लागू नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? समझिए, 3 वर्ष से ज्यादा लागू होने का मतलब ये है कि यह जो राष्ट्रपति शासन है, किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। लेकिन और किसके सलाह पर? तो राज्यपाल के सलाह पर। किसके सलाह पर? राज्यपाल के सलाह पर। ये लगता कहाँ है? तो राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर रहा हो, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा हो, उस समय प्रधानमंत्री की बातों को राज्यपाल राष्ट्रपति के सामने क्या करता है? उपस्थित करता है। राष्ट्रपति के सामने क्या करता है? उपस्थित करता है। और राष्ट्रपति से आग्रह करता है कि आप यहां पर क्या करिए? राष्ट्रपति शासन क्या करिए? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का करिए? लागू करिए। तो राज्यपाल के अधीन हो जाते हैं उस समय हम लोग, उस समय राज्यपाल के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि हर एक स्थान पर तो राष्ट्रपति आएगा नहीं। इसलिए प्रत्येक राज्य में एक अपना क्या करा है? एक अपना सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा है। सीसीटीवी कैमरा हर एक राज्य में लगाया है राष्ट्रपति। उसे किस नाम से जानते हैं? राज्यपाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह कितने माह तक प्रभावी होगा? 6 माह तक। कितने माह के अंदर अनुमोदन चाहिए संसद का? 2 माह के अंदर। कितने माह के अंदर? 2 माह के अंदर। कितने दिन तक प्रभावी रहेगा? 6 माह। कितने माह तक? 6 माह। अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष। अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अगला वाला जो पढ़ेंगे उसका नाम है क्या? वित्तीय आपातकाल। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन में समझ लीजिए कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन, देखिए
पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन मेरे दोस्त लगा था पंजाब में। कहाँ पर लगा था? पंजाब में लगा था। कब लगा था? 1951 ईस्वी में लगा था। 1951 ईस्वी में पहली बार कहीं पर लगा था राष्ट्रपति शासन, तो पंजाब में लगा था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था? पंजाब में लगा था 1951 में। ठीक है, अब अगला वाला देखिए, सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है राष्ट्रपति शासन? सबसे ज्यादा बार कहीं पर लगा है तो राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार कहीं पर लगा है तो उत्तर प्रदेश में लगा है। कहां पर लगा है? उत्तर प्रदेश में। कितनी बार लगा है? 10 बार लगा। कितनी बार लगा मेरे दोस्त? 10 बार लगा। सबसे कम बार कहीं पर लगा है? सबसे कम बार कहीं पर लगा है तो सबसे कम बार यदि लगा है तो सिक्किम में लगा है। कहां पर लगा है? सिक्किम में लगा है। सिक्किम में लगा है। कितनी बार लगा है? केवल 2 बार। कितनी बार? केवल 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहली बार कहीं पर लगा? पंजाब में। कब लगा? 1951 में। सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश। कब बार? 10 बार। सबसे कम बार सिक्किम। कब बार? 2 बार। कब बार मेरे दोस्त? 2 बार लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देखिए। तीसरा वाला हमको पढ़ना है का? वित्तीय आपातकाल। तीसरा वाला का पढ़ना है हमको? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद नंबर 360 में क्या मिलेगा? वित्तीय आपातकाल मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 360 में क्या मिलेगा मेरे दोस्त? वित्तीय आपातकाल मिलेगा। वित्तीय आपातकाल का मतलब संविधान में लिखा गया है कि यदि भारत में ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी स्थिति? जो बहुत खराब हो, मतलब धन एकदम खत्म हो गया हो, अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई हो, उस समय अनुच्छेद नंबर 360 लगेगा। क्या लगेगा? 360। इसको भी लगाने का काम यानी लागू करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सलाह किससे लेगा? मंत्रिमंडल से। सलाह किससे लेगा? मंत्रिमंडल से सलाह लेगा। सलाह लेगा मंत्रिमंडल से। अनुमोदन किससे करवाएगा? तो अनुमोदन मेरे दोस्त किसी से करवाएगा? तो यह अनुमोदन जो करवाएगा संसद से करवाएगा। संसद से क्या कराएगा? अनुमोदन कराएगा। और क्या करेगा? और क्या करेगा? तो 2 माह के अंदर अनुमोदन कराएगा। 2 माह के अंदर अनुमोदन कराएगा। और यह कितने दिन के लिए प्रभावी होगा? 6 माह के लिए प्रभावी होगा। 6 माह के लिए क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। क्या? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अभी तक भारत में एक भी बार मेरे दोस्त वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। अब राष्ट्रपति के वीटो पावर को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? राष्ट्रपति के वीटो पावर को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद काम समाप्त हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे क्या? उपराष्ट्रपति। किसको पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।